आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षता अभ्यास 8 के प्रश्न 21 और 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 है। तो अब ये जो समीकरण है, अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया हुआ है कि प्रश्नों को देखते ही हमने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की सर्वसमीका यहाँ पर उपयोग होगी। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यह बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह इसी प्रकार की सर्वसमीका यहाँ पर उपयोग होगी। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर a के रूप में क्या है? a के रूप में x है और b के रूप में क्या है? यहाँ पर 1/x है। अब इसी सर्वसमीका को अगर इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस b का होल स्क्वायर, तो यह बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। तो अब इसके बाएं पक्ष का सबसे पहले विस्तार कर दीजिए। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू एंड 1/x। देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यह बराबर हो गया। अब 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हो गया 9/4 के। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यह x से x कट गया, एक अंश में है और दूसरा हर में है। तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यह बराबर हो गया 9/4 के। अब इसका मान हमको निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9/4 और प्लस 2। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर पक्षांतर किया। तो पक्षांतर जब करते हैं तो जिस पद का पक्षांतर करते हैं उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आकर के प्लस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया? एलसीएम यहाँ पर 4 हो गया। 2 यहाँ पर 1 और 4 था तो ये 4 हो गया। अब देखिए 4 1 कम 4 और 1 9 9 प्लस, फिर देखिए 1 चौक को 4 और फिर 2 चौक को 8, तो ये हो गया 9 प्लस 8 और यह बराबर हो गया 17/4 के। इसलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको? यहाँ पर यह 17/4 के हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का जो पहला पार्ट है, इसमें करा है 4/3m प्लस 3/4n इसका होल स्क्वायर माइनस 2mn, यह बराबर होगा कितने के? 16/9 और m स्क्वायर, फिर प्लस 9/16 एंड n स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड से प्रारंभ करके लेफ़्ट हैंड साइड में जो पद दिए गए हैं या जो व्यंजक दिए गए हैं उन व्यंजकों से प्रारंभ करके और राइट हैंड साइड को प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर अब देखिए 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अब सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह सर्वसमीका है। अब यहाँ पर a के रूप में क्या दिया गया है? a के रूप में दिया गया है 4/3 यम, और b के रूप में क्या दिया गया है? 3/4 यन। तो ये एकदम से निश्चित हो लेना है कि यहाँ पर a और b के रूप में क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, इसका मतलब 4/3 यम का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस फिर 3/4 यन का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू और a, ये हो गया 4/3 यम इंटू फिर 3/4 यन, तो ये हो गया 2ab। अब देखिए बेटा यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, फिर यहाँ पर हर में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे यह 9 हो गया, तो 16/9 और यम स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर अंश में 3 दिया गया है, 3 का वर्ग किया गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर किया गया यहाँ पर 16 हो गया, फिर यन का स्क्वायर किया गया यन स्क्वायर हो गया, प्लस अब फिर देखिए यहाँ पर फिर दिया गया था -2mn, 2mn, यह भी लिख लीजिए। यहाँ पर अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यह आ गया +2 और यहाँ से बचा m इंटू यन, mn, फिर -2mn। अब ये देखिए +2mn और -2mn, यह कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया 16/9 यम स्क्वायर प्लस 9/16 यन स्क्वायर, और यह किसके बराबर है? यह राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करके जो राइट हैंड साइड में व्यंजक था उस व्यंजक को हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का जो दूसरा कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 mn स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, अब दो यहाँ पर व्यंजक दिए गए हैं। पहला व्यंजक यहाँ पर दिया गया है, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर a के रूप में क्या दिया गया है? a के रूप में यहाँ पर 4mn दिया गया है, और b के रूप में क्या दिया गया है? b के रूप में यहाँ पर 3n दिया गया है। अब यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए कि इसका बायां पक्ष क्या है। यह है 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर, ये बायां पक्ष है। अब सर्वसमीका यहाँ पर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक व्यंजक में यह सर्वसमीका लगेगी। और दूसरा व्यंजक यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रूप के यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 4mn का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर। फिर देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू और 4mn इंटू फिर हो गया 3n, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखिए माइनस और फिर यहाँ पर 4mn का होल स्क्वायर, 4mn का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर हो गया 2 इंटू 4mn इंटू और 3n।
यह बराबर हो गया, अब देखिए 4mn का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर जो है 16 हो गया, और फिर ये हो गया m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। फिर देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, 9n स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 चौक को 8 और 3 24, ये हो गया प्लस 24, और ये हो गया यम का एक ही पद है, और n इंटू n ये हो गया n स्क्वायर। फिर देखिए माइनस यहाँ पर हो गया 16m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 9n स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो गया माइनस, अब देखिए 2 चौक को 8 त्रिके 24, ये हो गया 24, और m इंटू n स्क्वायर। अब देखिए बेटा ब्रैकेट यहाँ पर हटाएंगे तो ये हो गया 16m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 24m n स्क्वायर। अब देखिए माइनस चिन्ह का यहाँ पर गुणा हुआ, ये माइनस हो गया 16m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर माइनस 9n स्क्वायर, माइनस 9n स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, ये हो गया 24m n स्क्वायर। अब देखिए 16m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो गया, कट गया, फिर 9n स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, यहाँ पर हो गया 24m n स्क्वायर, और फिर देखिए ये प्लस 24m n स्क्वायर, और यह 24 और 24 कितना हो गया, ये हो गया 48, और ये हो गया n स्क्वायर। और यही था हमारे राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से यह प्रूव हो गया कि जो यहाँ पर बायां पक्ष है वह दाहिने पक्ष के बराबर है। फिर देखिए यहाँ पर 22वें के तीसरे में दिया गया है, यहाँ पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फिर दिया गया है प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर दिया गया है प्लस c माइनस ए इंटू एंड c प्लस ए, और यह बराबर 0 है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा याद रखना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस सर्वसमीका को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है कि इस सर्वसमीका का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, प्लस c माइनस ए इंटू यहाँ पर c प्लस ए। अब यह a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो यह बराबर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए दिया गया है, यह बराबर हो गया c स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह सभी पद कैंसिल हो गए और परिणाम हमको क्या मिल गया, परिणाम हमको 0 मिल गया।